सर बताइए किस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब है कि हमारी यूटी लीडरशिप ने एक डिसीजन लिया है कि हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे मुद्दे थे जिनको यूटी गवर्नमेंट ने एक मीटिंग में, ये मेरे पास उस मीटिंग के पॉइंट्स में मौजूद हैं। A meeting to discuss various issues of private unaided schools associations, private school associations was held on 4th of April, which was attended by the following officers: Secretary JK Board, Director School Education Jammu and Kashmir, Deputy Secretary to the Government School Education Department, Mr. G. Anwar, President, Private School Association, Mr. Rameshwar Singh Manhas, President, Private School कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड मिस्टर कमल गुप्ता, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। इनके साथ हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी बीके सिंह जी की मुलाकात हुई, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। और पॉइंट्स क्या थे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट ने हमारे पॉइंट्स, वहाँ जो हमारे पीएसए के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ जो मीटिंग हुई सेक्रेटरीट में, उसमें पहला पॉइंट था कि रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर नंबर 01 FFC 2019, automatic enhancement of school fee, annual fee by 8 to 10% at par with the neighboring state like Punjab, Haryana, Chandigarh, जिसमें ये तय किया गया था कि अगर हमारी जो ऑर्डर नंबर है उसको बहाल किया जाए और FFRC की जो कमेटी जो डिसाइड, वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि आप 8 से 10% फीस को बढ़ा सकते हैं जो हमारी नेबर स्टेट्स हैं उसके मुताबिक, लेकिन उसके बाद अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट ये था, ये सिंप्लीफाइड एफिलिएशन एंड रिकग्नाइजेशन प्रोसेस बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एनओसीज। ये जो एनओसीज हैं हमारी इतनी ज़्यादा हैं प्राइवेट सेक्टर में, हम आपको बता नहीं सकते, कि गवर्नमेंट ने ये माना कि जो अननेसेसरी हैं हम उनको हटाएंगे और आपके लिए हम इसके लिए एक जो प्रोसेस है वो सिंपल करेंगे ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तीसरा ये था कि मिनिमम 10 years एफिलिएशन रिकग्नाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, 10 साल तक के लिए रिकग्नाइजेशन वन टाइम उन्होंने कहा था हम आपको देंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं मिली। अब एक चीज़ हम यहाँ और कहना चाहते हैं कि जो स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको तो फॉरएवर के लिए परमिशन दे देनी चाहिए, लेकिन जो अभी स्कूल ओपन हो रहे हैं उनको अगर गवर्नमेंट 5 to 10 years परमिशन देती है और उसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको तो मैं ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जैसे हमारी यूटी लीडरशिप ने भी कहा है और ये मिनट्स जो है वो मीटिंग में तय किए गए थे, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमसे वादा किया है उसी को वो निभाए। आगे जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स इन FFRC। जो FFRC हमारी कमेटी है, फिफ्थ सेक्शन रेगुलर कमेटी जो है, उसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे प्राइवेट जो स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका मेंबर भी इसमें होना चाहिए। और आगे रिवोकेशन ऑफ लैंड इश्यूज ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट SO 7। ये जो इश्यूज हैं बने हुए हैं ज़मीन का, गवर्नमेंट ने जिस तरह से ऑलरेडी एक चीज़ कही है कि जो डिस्प्यूट लैंड है, स्टेट लैंड है या घास चराई पर जो स्कूल्स हैं, तो एक तरफ तो गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ बच्चों को तालीम दी जाए, तो गवर्नमेंट का राइट है, हक है कि वो उनका कि वो बच्चों को तालीम दे, लेकिन अगर कोई स्कूल ऐसी जगह पर चल रहा है तो हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो उनके नाम कर दिया जाए और उनसे जो इस वक्त का जो किराया है उसके हिसाब से उनसे वसूल करके उनको कंटिन्यू किया जाए। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, तो ट्रांसपोर्ट का इशू जो है उसको भी गवर्नमेंट देखे। इस तरह से जो ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने हमारी यूटी की लीडरशिप के साथ ये पॉइंट डिस्कस किए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त तक हमारे जितने मसाइल हैं किसी के ऊपर गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया। और जिस तरह से हमारे यूटी लीडरशिप, जिसमें जी अनवार साहब हैं, रमेश्वर सिंह मनहास जी हैं और हमारे ये पीर पंजाल के खुर्शीद बिस्मिल जी हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यहाँ पर ऑफिस बेरियर्स बैठे हुए हैं, हमने ये डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट अगर हमारे इन पॉइंट्स को, जिनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ही हमसे वादा किया कि हम आपके इन बातों पर अमल करेंगे और आपके जो है ये बातें हम आपके हक में करेंगे, और अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को नहीं मानती है
तो फिर हम स्ट्राइक पर जाएंगे। जैसे कि हमारी यूटी लीडरशिप ने कहा है, हम सारे स्कूल बंद करेंगे और जो इतने लाखों बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की तालीम का जिम्मेदार कौन होगा। तो मैं आपके मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और हमारी कवरेज को आपने टाइम दिया। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पॉइंट्स आपने हमारी यूटी लीडरशिप की मीटिंग में डिसाइड किए थे, उन्हीं को हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिस तरह हो सके उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू जी। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस चांस। तो आज की कॉन्फ्रेंस जो है वो ये सोचिए कि बहुत सारे जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको लेकर हुई है। इससे पहले हमारे पुंछ के PSA के प्रेसिडेंट ने डिटेल में हम सबको बता दिया है कि जो कुछ इश्यूज़ थे जो मिनट्स में पास हुआ है और जो हमारी प्रॉब्लम जो है प्राइवेट एसोसिएशन की हम जो फेस कर रहे हैं वो डिटेल में इन्होंने बता दिया है। अफसोस की बात ये है कि एक बार डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हक़ में, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने डिटेल में बताया है, जो मिनट्स में पास हुआ है, एक बार मिनट्स में जो चीज़ पास होती है दैट बिकम्स अ रूल। तो उसको छुपा के रखना, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट की वो ऐसा चाहते नहीं है कि हमारे स्कूल के जो हक में जो बेनिफिट में अगर वो काम नहीं कर सकते तो सफ़रर कौन होता है? सफ़रर हमारे बच्चे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। नियर अबाउट पुंछ में ही 270 प्राइवेट स्कूल जो है वो इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं और उनकी हालत ऐसी खस्ता बन गई है क्योंकि कोई चीज़ जब बच्चों को ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आता तो पेरेंट्स भी इस डायलेमा में है कि क्या किया जाए। तो हमें अगर फोर्स किया जाता है कि हमारे ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं या जो मिनट्स में पास किया जाता है उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं अगर आप कर पाते तो उसका मतलब ये है कि हमारे स्कूल जो है डिफंक्ट हो जाएंगे। और इतने बच्चे जो आप सोचिए कि 270 स्कूल अगर हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है तो जम्मू कश्मीर में कितने प्राइवेट स्कूल्स होंगे और लाखों बच्चे जो हमारे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं उनका फ्यूचर का जिम्मेवार कौन है। तो हम तो इतना ही कहने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसीलिए हमने यहाँ कंडक्ट की है कि जो कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं PSA के, जो इन्होंने जो स्टेप उठाया है वो हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हक में है और जो कुछ उन्होंने डिमांड्स गवर्नमेंट को रखी हुई थी और उन्होंने मिनट्स में अगर ये पास किया है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अदरवाइज जो है जब कोई चीज़ भूखे आदमी को ना मिले तो वो क्या करता है, स्ट्राइक पे बैठ जाता है। तो हमारे स्कूल भी जो है वो स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, हमारे स्कूल्स बंद हो जाएंगे और इसका जिम्मेदार जो है वो वही होगा जो इम्प्लीमेंट जो है वो करना नहीं चाहता। इसका मतलब है हुकूमत जो नहीं चाहती। तो हम ये सोचिए आप 6 महीने 4 अप्रैल को अगर ये मिनट्स पास हुई हैं तो इस वक्त 8 महीने हो गए, 4 महीने हो गए तो उन्होंने डिसीजन जो है वो नहीं लिया है। तो मेरी ऑन बिहाफ ऑफ द एज ए तहसील प्रेसिडेंट मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि गवर्नमेंट से कि हम अपने जो यूटी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उन सब के साथ मिलकर हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है वो तब तक जो है वो हम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इसका फैसला नहीं होता। थैंक यू।